स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे राहुल गांधी के बिहार दौरे की, जहां चुनावी मौसम में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पिछले 2 महीने में तीसरी बार बिहार के दौरे पर हैं और बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में कन्हैया कुमार के साथ शामिल होकर राहुल गांधी ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। लेकिन महागठबंधन में नेता को लेकर कंफ्यूजन भी बढ़ गया। इससे कांग्रेस की जड़ मजबूत करने के लिए उतरे एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा लावारू को ताकत देने राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे और करीब 1 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। पलायन रोको नौकरी दो वाली उस पदयात्रा में शामिल हुए। उसके बाद उस पदयात्रा से निकल गए और इसके बाद पटना में संविधान बचाने को लेकर सम्मेलन में शिरकत की। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ने मांग कर दी है कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से दलित मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए, उसको प्रोजेक्ट किया जाए। वर्तमान में कांग्रेस के जो राज्य अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, वो भी दलित हैं। लेकिन लालू यादव, वो तो अपने बेटे तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर चुके हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि आरजेडी प्रमुख कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते। साथ ही तेजस्वी के अलावा किसी और मुख्यमंत्री के चेहरे बनाने की बात तक सुनने से भी परहेज करते हैं लालू यादव और आरजेडी। आरजेडी तो पहले से कह रही है कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव ही हैं। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल तो जहां भी जाते हैं अपने गठबंधन को सबसे पहले नुकसान पहुंचाते हैं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी इस दौरे पर। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 25 वर्षों में कांग्रेस आरजेडी के भरोसे बिहार की राजनीति करती आ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस पहली बार यह प्रयास कर रही है कि उसका संगठन अपने दम पर खड़ा हो। लेकिन क्या यह लालू यादव को मंजूर होगा? तो राहुल गांधी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी तो बिहार में भ्रम फैलाने के लिए आए हैं। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाए, नौटंकी करें, भ्रम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। और मामले पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर कुछ नहीं करती। लोगों को असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। तो प्लान देखिए, हर जगह स्थिति यह है कि तराई तराई मची हुई है, रोजगार है नहीं, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है और ये उल्टे सीधे मुद्दे ला करके लोगों का ध्यान भटकाते रहते हैं। इसके अलावा देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। वहीं बिहार से भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों बिहार को नुकसान पहुंचाने में बराबर के भागीदार हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी याद होना चाहिए कि जब केंद्र में सरकार थी, लालू जी रेल मंत्री थे, तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार में उसमें भी नौकरी के बदले ज़मीन वाला जो मामला आया, उसके दाग भी कांग्रेस के ऊपर हैं। कांग्रेस पार्टी राजद की बराबर की भागीदार है। कांग्रेस को उस जिम्मेदारी को लेना ही पड़ेगा। और जहाँ तक राहुल गांधी का दौरा है, वो उनको मालूम है कि उनकी हालत वही होनी है जो दिल्ली में होनी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा से आरजेडी असहज है, तो क्या कहना है आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का? उनको भी सुन लीजिए। बिहार में चुनावी वर्ष है, हर दल के नेता आ रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हर्ज क्या है? श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी अपने पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। बिहार में श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से विपक्ष घबराई हुई है। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ रहे हैं। मधुरेश, सिर्फ 1 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में पता नहीं कितने हजार किलोमीटर करने के बाद भी आज 1 किलोमीटर में, लेकिन चलिए उसको छोड़िए। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जो ये मांग रख दी है कि दलित चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री का, पहले ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी तो काफी थी। कन्हैया कुमार को आगे करने को लेकर, कांग्रेस के अलग प्रोग्राम को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर ये एक और कील ठोक दी कि भाई दलित चेहरा होना चाहिए। उधर वो कहते हैं तेजस्वी यादव के अलावा किसी का नाम ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए बिहार में कांग्रेस लगभग 20-30 सालों से
राजद की पॉकेट पार्टी बनकर के रह गई है। और आज राहुल गांधी ने पटना में संविधान बचाओ सम्मेलन में जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने ये कहा कि पिछले 30 सालों में बिहार में हमसे बड़ी गलती हुई है और हमने उस लेवल पे काम नहीं किया जिस लेवल पे हमें करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो इशारा था वो राजद की तरफ था कि हम राजद के छत्रछाया में रह करके काम कर रहे थे, इसलिए हम उस लेवल पे काम नहीं कर सके, हम अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं ले सके, हम अपने वोटर्स को विश्वास में नहीं ले सके, और वो लगातार हमसे अलग होते गए, हमसे छूटते गए। और लगे हाथ राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि वो ओबीसी पिछड़े वर्ग की के लोगों को अब साथ लेके चलेंगे, आगे लेकर के आएंगे और संगठन में भी उनको ज्यादा से ज्यादा जगह देंगे। तो राहुल गांधी पटना में आकर के राजद पे बड़ा हमला करके गए। जी बिल्कुल, ये बड़ा हमला है। जी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इस सक्रियता के पीछे अगर मकसद को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें, क्या सीटों को, जितनी सीटें मिली थी पिछली बार उतनी सीटें या ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने का मकसद है, या लगता है कि वास्तव में कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया है कि आरजेडी का साथ छूटे तो छूटे? देखिए, किसी भी स्थिति में कांग्रेस राजद का साथ नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति है उसमें बिना राजद के कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं दिखता है। लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से हमने देखा कि पिछली उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा की तरफ से जो भी सीट दिया गया उसमें संतोष करना पड़ा, उसी तरह का फॉर्मूला कहीं बिहार में उसके साथ ना खेल दिया जाए, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पे उनको चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था, 19 सीटों पे उन्होंने केवल जीत दर्ज कर सके। अगर उनका अच्छा प्रदर्शन रहता तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती थी, लेकिन तेजस्वी इसी कारण से चूक गए यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीट लेने का जो प्रेशर है वो बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, शुक्रिया मधुरेश, शुक्रिया जुड़ने के लिए। पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जुड़े थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद